हमारे भाव योगी संत भावों से योग कराते हैं, लेकिन भावों से जो योग जब होता है तो प्राणी भाव योगी संत की कृपा से, सहयोग से, समयोग में भाव प्रदान करना सीख जाता है। मतलब है कि सबको साथ लेकर के जो योग्य है संग में रख करके और मन में सबके प्रति समान भाव, ये ही सब योग है। तो वो भाव प्रदान करना या करने का तरीका संत हमें सिखा देते हैं। और यदि सहयोग भी नहीं है, समयोग भी नहीं है, तो वो प्राणी कभी भी भाव प्रदान करना नहीं सीख सकता। वो अपने मिले हुए समय को, अवसर को चूक जाता है। ये होती है प्राणी की एक बुरी आदत। और बुरी आदत के कारण प्राणी अपनी पुरी में बैठे उस ईश्वर से योग नहीं कर पाता। भाव योग का मतलब समयोग है, सहयोग है। जब ये दो से योग हो जाएगा, सह से और सम से, तब भाव योगी संत हमारे गुरुदेव हमें बताएंगे व्यय करने का तरीका और प्राप्त करने का तरीका, कि व्यय क्या करना है, कितना करना है, और प्राप्त क्या करना है और कितना करना है। समय समय पर अपने भक्तों को परामर्श देते रहते हैं। लेकिन जो समझ जाता है वो चूकता नहीं है, वो झुकता है। वो अपनी विशेषता देख करके समय को विशेष बना लेता है। यदि हमारे भाव योगी संत हमें देख देख कर ही और ये सोचे कि इनको सत्संग में बुलाऊं, सत्संग में सबको बुलाते हैं, लेना आपके ऊपर है, प्राप्त करना तो आपके ऊपर निर्भर है। परामर्श देते हैं अपनी अमृत वाणी के द्वारा। और हर समय हमें बताते रहते हैं कि यदि तुम ये सीख जाओगे, व्यय और प्राप्त, ये दो भाव सीख लोगे, तो फिर ये जो हमारी मनुष्य जीवन की यात्रा है, ये कैसे सुखद पूर्ण होगी। इसमें कितना हमने चिंताओं का भार ले रखा है। ये भार रहित होने के लिए और जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए संत हर प्राणी को प्रेम पूर्ण आनंद में रहना सिखाते हैं। प्रेम पूर्ण आनंद में रहना सिखाते हैं, तरीका बताते हैं खाली। और जो तरीका सीख जाता है तो वो समझता है कि मुझे व्यय करना है, अब अभाव व्यय करना है। जैसे हम धन को व्यय करते हैं, करते जाते हैं, तो वो धन एक दिन समाप्त हो जाएगा।
ऐसे ही जब हम अभाव को व्यय करना सीख जाएंगे तो एक दिन हमारे अंदर के सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम अभावों से जुड़े हुए हैं। ये अभाव हमें प्रसन्नता में रहने ही नहीं देते, प्रसन्नता रहते हुए भी हम प्रसन्न नहीं रहते। अभाव प्रश्न उठाता है बार बार संशय का। अभाव क्या है? ये विकार ही तो अभाव है, ये आलस्य है, प्रमाद, यही तो अभाव है। अभाव के कारण हम हंस नहीं सकते, प्रसन्न रह नहीं सकते, खुश रह नहीं सकते, सुखी रह नहीं सकते, अवसर का लाभ उठा नहीं सकते, श्रेष्ठ पुरुषों से कुछ ले नहीं सकते अभाव के कारण। और जैसे ही अभाव समाप्त हो जाएंगे, अभाव व्यय करने का ही तो ये स्थान है। एक 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 करके अभाव व्यय करो, खर्च करो, मतलब तब भाव प्राप्त कर पाओगे। और जो भाव का धन मिल जाएगा तो भाव में तो प्राणी भगवान का एक सौंदर्यमय रूप बन जाता है। संत होते हैं ना, वो क्या करते हैं? प्राणी के हृदय को परिवर्तन कर देते हैं। और जब हृदय परिवर्तन होगा तब प्राणी समता में पूर्णता प्राप्त कर पाएगा। कि समता में ही पूर्णता है। हम समता के भाव में नहीं आ रहे हैं। आज दुखी कल सुखी, मतलब हमारी मन मर्जी हो जाए तो हम सुखी। आज कमाई हो गई तो खाओ मिठाई, कमाई करते करते नहीं आई शरमाई, बन गया कसाई, अपने ही खुशियों का गला घोट दिया। सत्संग में तो खुशी की आमद होती है। संत का ज्ञान है ये, पर हृदय परिवर्तन संत कर सकते हैं। बाकी हृदय परिवर्तन हम चाहे कर लें, हम नहीं कर सकते। और परिवर्तन होगा तभी समझ पाओगे पूर्णता क्या है, अपूर्णता क्या है। कोई भी काम अधूरा वो पूर्ण है, और पूरा हो गया यानी पूर्णता का क्या मतलब है? संत पूर्ण है, पूर्ण गुरु, पूर्ण ज्ञानी, जिसमें कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। वो पूर्ण है। लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो हम समता में आएंगे नहीं, हम विषमता में रहेंगे। विषमता में रहेंगे तो विषमता में अभाव की ओर लेके जाएंगे, अभाव की ओर जाएंगे तो हम विकल होते रहेंगे। हमारे जीवन में दुख चिंता भरी पड़ी रहेगी। हम समझ ही नहीं पाएंगे इस जीवन को कि हम किधर जाएं और किधर नहीं जाएं, क्या करें और क्या नहीं करें। खाली एक त्रिशंकु के जैसे झूलते रहेंगे हम। और जैसे ही हम हृदय परिवर्तन हो जाएगा वैसे ही हमारे अंदर में प्राप्त करना और व्यय करना समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर सत्संग में आकर के सारे अभावों को खत्म करना है। तभी मेरा जीवन, ये जो जीवन यात्रा है, ये सुखद होगी। तो प्राणी समझ पाएगा।
कि संत की कृपा से ही मेरा जो हृदय है वो प्रेम पूर्ण हुआ है, आनंद से परिपूरित हुआ है। अब मुझे पूर्ण बनना है। पूर्ण जब होगा जब उसको पूर्णता का ज्ञान होगा, एक भी अभाव नहीं होगा। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा। अज्ञानी अपूर्ण है, अंधकार में पड़ा है, उसे ये नहीं पता कि ये चीज मेरे काम की है नहीं काम की है। ज्ञान होने के बाद में प्राणी के अंदर में प्रेम पूर्ण आनंद रहता है, और संत तो यही देते हैं हमें। स्थूल में फिर वो प्राणी नहीं फंसता है, स्थूल की प्रार्थना नहीं करता है, वो सूक्ष्म की प्रार्थना करने लग जाता है। वो सदाचार अपने आचार में ले आता है, तब जाकर के वो व्यवहार कुशल होता है। और व्यवहार कुशल हो जाएगा तो पवित्रता कूट कूट के भर जाएगी, तब वो परम की ओर आगे बढ़ेगा कि मुझे परम को प्राप्त करना है। धर्म के रास्ते पर चल करके हर एक अंग को शुद्ध रख करके मुझे मेरे सद्गुरुदेव ने जो ये स्थान दिया है, जो ये अवसर दिया है, मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना है। मुझे भाव को प्राप्त करके भाग्यशाली बन करके और संत की कृपा के सहारे सहारे इनका आधार लेकर के मुझे मेरे जीवन को सुखद बनाए रखना है, और जीवन यात्रा सुखदमय सबकी बनानी है मुझे। ये प्राणी संकल्प करके चले। लेकिन हम तो क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे अभाव ले लेते हैं, रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये हमारा अभाव, हमारी कमी, ये हमारी छोटी सोच हमारे जीवन यात्रा को सुखद बनाने के बजाय दुखद बना देते हैं। जब कोई चला जाता है तो हम कहते हैं बड़ी दुख की घटना घट गई, लेकिन प्राणी तो पल पल मर रहा है, अपनी खुशियों का गला खुद घोट रहा है। तो गुरु जो होते हैं ना, संत होते हैं, वो प्राप्त क्या करना है, व्यय क्या करना है। हमें भाव प्राप्त करना है, अभाव को व्यय करना है। फिर ना कोई दुख रहेगा और ना चिंता रहेगी। हमारी ये जीवन यात्रा है वो भार रहित होगी। हमारे गुरुदेव जो है वो हमें हर पल, हर कार्य में, हर क्रिया में अपना मंतव्य प्रदान करते हैं, यानी अपने विचार। और वो मंतव्य क्या है? वो मंतव्य है मंगल भावना, मंगल कामना। बाकी संसार में हमें ऐसा मंतव्य कोई दे ही नहीं सकता, मंगल भावना, मंगल कामना। और जैसे मंगल भावना, मंगल कामना का मंतव्य यानी विचार व्यक्त करते हैं गुरुदेव, उसी के अनुसार हमारा जीवन बना लेते हैं, तो भार रहित, चिंता रहित, कामना रहित जीवन बन जाता है, और वो ही जीवन यात्रा सुखद होती है। फिर कोई ये नहीं कहेगा अरे वो चला गया, बड़ा दुखद समाचार है। फिर कोई ये नहीं कहेगा, क्योंकि सदुपयोग हो गया। ओम शांति ही शांति, शांति प्रशांति।